बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरी हुक्म इलाही की तकमील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि ए कश्ती वालो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नज़र आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा, ज़रा मुख्तात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे साबिक उन कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मुहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिस तरह आप सच्चे हैं उसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदके हमें ज़रूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियाँ डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशादे बारी ताला हुआ, ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी और उस पर पूरा तवक्कुल और भरोसा किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफ़ैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाज़े पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउमीद नहीं करता। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी रहमत के साए में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिए। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।